हेलो। हेलो। सत्साई बहन जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। सर कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जयपुर से पवन दास। जयपुर से? जी। सर फेसबुक पे जैसे पता नहीं कोई कांटेक्ट जुड़ा हुआ है, ज्ञान गीता पता नहीं क्या कोई किताब है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। सर कहाँ से मतलब कौन से संत की है ये? ये कबीर पंथी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी। उनके ज्ञान अच्छा से जी। युक्त है ये पुस्तक। अच्छा, वो मेरी फेसबुक से अटैच हो गई हो आप पे, इसलिए मैंने पूछा आपको, जैसे वहां पे आपके कोई नंबर थे। जी जी। हाँ जी, तो मैंने सोचा कल एक बार पूछ के तो देखती हूँ क्या है। सही है तो बहन जी, सर ज्ञान है, बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित है। कोई कमी नहीं है अच्छा। किसी भी प्रकार की। बाकी तो आप खुद देखोगे, पढ़ोगे, प्रमाण मिलाओगे, अच्छा जी। तभी पता चल पाएगा। और आपको पुस्तक चाहिए तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपना पूरा एड्रेस पिन कोड नंबर के साथ आप भेज दीजिएगा, आपके अच्छा घर जी। पे सर डाक क्या से है आएगी। कि आपके जैसे किसी को जानते हो, किताब तो मुझे किसी ने गिफ्ट में भी दी भी थी, ये ज्ञान गंगा है या पता नहीं क्या, मैंने तो आज तक खोल कर तो देखी नहीं है। ज्ञान गंगा ही होगी या फिर जीने की राह होगी, या ऐसी मतलब दो तीन अच्छा पुस्तक हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा तो जैसे आप वहां पे जाते हो? मैं वैसे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2013 से उनसे नाम उपदेशी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। 2014 में बरवाला कांड हो गया था। हमारे गुरुदेव अभी जेल में हैं फिलहाल। अच्छा जी। रीजन आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा कि उन्हीं के परिवार वालों की कुबत थी ये सारी। और सर जड़ तो परिवार वाला ही कट है ना, ये जी आजकल जी का जी टाइम जी है। जी। और हम्म बाकी देखो, संतों के कुछ खेल भी होते हैं, कुछ लीला भी होती है बहन जी। जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आएंगे तब हम थोड़ा थोड़ा इन बातों का हमारे को मालूम, मतलब जी, मालूम चलो चलेगा कोई हमारे बात को। नहीं, देखो जी वो तो उनका इशू है, हाँ, वो बाकी जाने देखो ज्ञान है परमात्मा ना, जाने। देखो हमारा उद्धार तो ज्ञान से होगा, भक्ति से होगा। अगर ज्ञान सही है, भक्ति सही है। अब हम बच्चे को हम्म। स्कूल में भेजते हैं, हमने ये कभी नहीं देखा कि टीचर शराब पीता है, मांस खाता है, लेकिन वो ज्ञान सही देता है तो हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है। बिल्कुल बिल्कुल सर तो बिल्कुल। मतलब संत क्या क्रिया करता है, हमने उस तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। यदि उसका ज्ञान सत्य है तो, जिसका ज्ञान सत्य नहीं है फिर तो वो गलत है सारा। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप वो पुस्तक पढ़िए, अगर आपके पास परमात्मा ने पुस्तक पहुंचाई है तो। सर ये क्या है कि मेरी एक एसोसिएट, जैसे मैं हूँ हेल्थ बैलेंस कोच, जी जैसे वेट लॉस करना हो, गेन करना हो, या बीपी शुगर थायराइड इस तरह का हम करवाते वर्कआउट। जी। तो मेरी एक एसोसिएट बनी थी रोहतक से ही, उसने मुझे गिफ्ट में दी थी। तो उसका मेरे पास फोन भी आया था कि मैडम पढ़ के देखना, तो मैंने वो ही है, थोड़ा टाइम तो लगा नहीं। तो फिर ये जैसे आपकी फेसबुक से अटैच हुआ तो फिर मैंने सोचा वो ही है, तो शायद एक बार जी कांटेक्ट जी। करके देखती हूँ क्या है, किस आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। नहीं बिल्कुल। और वर्तमान में देखो बहन, इसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है। अच्छा पूरे जी। विश्व को, क्योंकि देखो आज इंसान किस चौराहे पे आके खड़ा हो गया है। हाँ जी। स्वार्थ से वशीभूत है बिल्कुल। हर तरफ चोरी जारी, भ्रष्टाचारी। वो तो जी मतलब आप जानते बढ़ते हो, ही जा आप रहे हैं। ज्ञान के बिना देखो ना हमारे बच्चे सुधर सकते हैं, ना ना हम हम्म। लोग कुछ मतलब प्राप्त कर सकते हैं। आज माँ बाप क्या देते हैं बच्चों को? सारा दिन तो टीवी के आगे बैठे रहते। टीवी में क्या आता है बहन जी? सारे नंगे डांस आते हैं, आप देखते हो बच्चे वो क्या सीख रहे बिल्कुल सर बिल्कुल। हैं? कुछ रहा ही नहीं कुछ। आप अकेले बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, किसी दूसरे बच्चों के साथ नहीं भेज सकते। पता नहीं किसको क्या मतलब खरपतवार पैदा हो रही है। भाई ये तो बस एक समझो कि एक बीमारी जैसी होगी, जी कोरोना जी जी। जैसी। तो बहन, ये ज्ञान से हम्म। कटेगी बीमारी, क्योंकि पहले हम सुधरेंगे, फिर हमारे को देख के हमारे बच्चे सुधरेंगे। अच्छा और एक जी। परिवार को देख के फिर एक गांव सुधरता था, फिर एक समाज सुधरता लेकिन है। पर ये क्या है ना, ये मेरे इनके पापा जी थोड़ा सा कम विश्वास रखते हैं। कोई कोई दिक्कत नहीं, आप उनको छेड़ो मत। पहले पहले अगर आपके अच्छा पास पुस्तक आई है, अगर भगवान ने आपके पास अगर पुस्तक पहुंचाई है, तो पहले आप उसको रीड कीजिएगा। अच्छा आपको जी। आपको अगर अच्छा लगे तो आप उनको थोड़ा सा मतलब बोलिए। अगर फिर भी वो हम्म। रुचि नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती का तो नहीं है भक्ति। सर ये तो मतलब मुश्किल ही मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखो कौन आदमी कब हम्म। मान जाए बहन, इसका निर्धारण आप नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। हाँ वो तो वाल्मीकि डाकू परमात्मा था की बहन जी, मर्जी। किसने सोचा था कि वो साधु संत बनेगा, रामायण लिखेगा? बिल्कुल सर बिल्कुल कुछ जी। नहीं पता चलता बहन जी, आगे हम्म किसका भविष्य क्या है, परमात्मा ने किसके संस्कार में क्या मतलब जोड़ रखा है। हम्म। लेकिन हमारे पास अगर कोई चीज पहुंची है तो हमने उसको जरूर पढ़ना चाहिए। ओके जी और ओके जी। साथ में और देखिए, फिलहाल आप केवल ज्ञान को ग्रहण कीजिएगा, नाम वगैरह लेने की बिल्कुल मत सोचिए वर्तमान में, क्योंकि पूरा ढोंग चल रहा है। अच्छा जी। उनके घर वालों के द्वारा, गुरुदेव के परिवार के द्वारा पूरा पाखंड किया जा रहा है। जगह जगह दुकानें खोल दी राशन की तरह इन्होंने, नामदान केंद्र अपने धंधे के लिए। अच्छा आप केवल अच्छा। ज्ञान सुनिए, आपके पास एक मौका है। जब तक गुरुजी बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक आपके पास समय है ज्ञान को समझने का। मतलब ये किताब पढ़ लेती हूँ ये बस, हाँ? किताब पढ़ो आप, और जब आपकी अच्छा रुचि जी। बने उसके हम्म। बाद आप जी फिर मुझे फोन कर सकती हैं। दास आपको परमात्मा की वो विधि बता देगा, जिस विधि से आप घर बैठे अपनी भक्ति कर सकते हैं। आपको किसी पाखंड में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, तो क्योंकि सर देखो आप जैसे ये जी। भंडारा चला हुआ था 2-3 दिन से, आप नहीं गए वहां नहीं पे? बहन जी, हम तो पिछले 7 साल से इन लोगों के संपर्क में नहीं है। हम तो इन अच्छा ये अच्छा। जितने जैसे भंडारों के आड़ में ये लोग जो पाखंड करते हैं, जो ड्रामे करते हैं,
हाँ जी। आप जब ये पुस्तक पढ़ेंगी बहन, आपको पता चलेगा संत रामपाल जी का 27 साल होगी ज्ञान देते हुए। उनका किसी भी अच्छा। राजनेता से, किसी भी नेता मंत्रियों से कोई संपर्क नहीं है, ना उन्होंने कभी बुलाया इस प्रकार से जैसे ये लोग जा जाके मतलब इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं अपने ये मतलब आश्रम वगैरह सर चलाने के मैं लिए। ना उनके जैसे उनके बेटे की बहू से पोतों से मिली हुई हूँ। मैं बोले जी ना मैंने कि जयपुर में मेरी रोहतक में मेरी एसोसिएट जी है। जी 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 जैसे मैं बोले आपको कि वेट गेन का काम है मेरा, जी जी हेल्थ से। जैसे इस टाइम मेरा सेशन चला हुआ, हम वर्कआउट करवाते सुबह शाम। जी जी। तो वहां से जैसे वो कांटेक्ट हो गए थे, तब उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया। बात तो नहीं करना चाहिए, बंद करना तो, बात तो में क्या दिक्कत है? भाई, हाँ पता भाई नहीं कोई ज्ञान मतलब समझे क्या ना हुआ समझे है, ये कोई तो उसके दिक्कत नहीं संस्कार है हैं। मुझे, लेकिन वैसे जैसे वो है कि व्हाट्सएप नंबर चलता है तो स्टेटस वगैरह मैं उनके देख लेती हूँ। जैसे वो अपने स्टेटस लगाते हैं ना, जी जी तो वो जी। देख ली थी। तो 7 8 9 का जैसे भंडारा था तो वो देखा हम्म। था मैंने। तो जैसे कल फिर उन्होंने एक वीडियो डाल रखी थी कल का, जैसे गुरुजी ने वो ऑनलाइन ऑनलाइन वो करते हैं, कुछ नहीं बहन जी, मोटिवेट सारा करते हैं। देखो सुनो बहन, ये चलो अब मैं तो आपको ज्यादा क्या समझा सकता हूँ, क्योंकि आप कह रही हो कि मैंने नाम दीक्षा ली नहीं अभी, तो नहीं लिए सर, थोड़ा मैंने सा तो जब अपने आप, देखो मेरा हाँ। पहले ले रखे। मेरा गुरुजी हमारे काम का, हमारे जैसे बाबा बलदेव दास जी, हम जी 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 राजपुरा हरियाणा से हैं, जी जी। दिल्ली मंडी के अच्छी पास। तो बात है बहन हमारा जी बाबा कि बलदेव दास किसी जी भी का साधु नाम संत आज से जुड़ना। से कम 20 20 साल पहले ले लिया था मैंने तो। कोई बात नहीं बहन जी, आप जहाँ भी जी जुड़ी हुई हैं कम से कम धार्मिकता से तो जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन जिस धर्म से और जिस धार्मिकता से, जिस भक्ति से हमारी आत्मा का कल्याण होना है वो कुछ और है। तो आप इस पुस्तक अच्छा। को भी थोड़ा पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये ज्ञान भी स्वीकार कीजिएगा। अच्छा जी। देखो बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि 5वीं तक का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद 10वीं है, नहीं बी नहीं है, जी पीएचडी सर है। जी सर। लेकिन वो हाँ 5वीं जी वाला टीचर भी गलत नहीं है, क्योंकि उसने जहाँ तक की शिक्षा दी उसने ठीक दी है। लेकिन बिल्कुल हमें सर। अगर आगे बढ़ना है तो आगे का ज्ञान तो लेना पड़ेगा बहन। जी सर। तो आप इसको भी पढ़िएगा, फिर आप खुद ही, क्योंकि देखो आप इंसान हो, परमात्मा ने आपको मानव शरीर दिया है, ज्ञान दिया। आप खुद ही निर्णय करोगे फिर क्या सही और क्या गलत है, शास्त्रों के सामने प्रमाण होंगे आपके साथ में। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो है सर ना? ये है कि जैसे मुझे मतलब ऐसा कुछ लगता है, कुछ जैसे असर वसर होता है इसका कोई? असर तो देखो बहन, अगर आपके पिछले जन्म की कोई भक्ति शेष है तो वर्तमान हम्म। में ये सत भक्ति है, इस पुस्तक में जो ज्ञान है ये हो सकता है अच्छा। वो मतलब अंगड़ाई ले ले वो भक्ति, थोड़ा हम्म। बहुत जैसे कोई दिखाई देना, कोई चमत्कार, लेकिन कोई नुकसान वाली, नहीं वो कोई नुकसान नहीं। चमत्कार वाली बात नहीं, जैसे है कि बस घर में सब सही रहे, कोई झगड़ा वगैरह ना हो, सब अच्छे प्रेम से रहे, या किसी को कोई बीमारी ना हो ये। देखो बहन, आप कभी कोई कंजरों की बस्ती में जाओगे, वहां पे लड़ाई हम्म, झगड़े होते हैं ना? हाँ जी। और आप एक अच्छी सोसाइटी में रहती हो, वहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं इतने? जी अंतर क्या है? वो तो। ज्ञान का, हम्म, ज्ञान का अंतर है, समझ का अंतर है, समझदारी का अंतर है। तो ये पुस्तक जी। पढ़ने से इसमें जो ज्ञान है, जो प्यार प्रेम की जो परिभाषा, हमने समाज में कैसे रहना है, हमने घर परिवार में कैसे रहना है, पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये हम्म। केवल आपको जानकारी मिलेगी। अब जानकारी तो आप खुद ही अपने जीवन में लागू करोगे, जबरदस्ती तो कोई संत नहीं करवा सकता। कोई नहीं तो ये तो करेगा, वो तो जो एक अपने मतलब मन से नॉर्मल सी होती है। बात है कि आपने फिर कैसे रहना, आपने क्या करना है। बाकी ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि ये पुस्तक आप पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक आपके घर में शांति आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है बहन जी। शांति अच्छा। तो उस समय आएगी जब आप उनसे सही तरीके से नाम दीक्षा लेकर उनकी मर्यादाओं में रहकर जब आप भक्ति करोगे। अब हमने अच्छा। बिजली का कनेक्शन लिया नहीं और हम लोगों से सुनते हैं कि बिजली ये काम कर देती है, बिजली वो काम कर देती है। वो लोगों का करेगी जिन्होंने कनेक्शन ले रखा है, आपका तो नहीं करेगी ना। जिस दिन आप हम्म। कनेक्शन ले लोगी उस दिन आपके चक्के चलाएगी। अच्छा जी। चलो जी सर, ये जैसे मेरे कॉल के नंबर है, मेरा नाम सुमन यादव है, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम बहन जी पवन दास है। पवन दास, हाँ। ओके जी। चलो। और जब चलो। आपको ज्ञान समझ में अगर आ जाता है बहन जी, और आपकी अगर इच्छा बने अगर भक्ति करने की, तो हम्म। आप मेरे इसी नंबर पे फिर संपर्क करना। नंबर नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको फिर ये शंका समाधान की जो पुस्तक है और गुरु जी की आरती की जो पुस्तक है, कुछ चीजें और हम्म। हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी फिर। वरना खाली ये पुस्तक पढ़ने से, यदि आपने जाके नाम दीक्षा अगर ले ली अगर इनके नामदान केंद्रों पे, फिर बहन जी ये कसाई की तरह काटते हैं फिर ये दान धर्म के नाम पे लोग। अच्छा। हाँ, इस संगत का यही तो हाल कर रखा है इन्होंने। गुरुजी जेल हम्म। में बैठे हैं, आए दिन उनके नाम का पीला पर्चा, आए दिन उनके नाम की ऑडियो, उनके नाम का लेटर निकाल देते हैं। ये आदेश है, वो आदेश है गुरुजी का, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बेचारे भगत हैं, अच्छा। श्रद्धालु हैं, भोले हैं, बेचारे डरते हैं, क्या करें। हाँ वो तो और अब ये बाबाओं की क्या संगत है आपको कि पता है बहन जैसे जी, मुझे ज्यादातर पता मतलब नीचे चला कि तबके के लोग पिछले होते हैं। पिछले महीने महाराष्ट्र में बाढ़ आई, तो इन्होंने जैसे वो भेजे कुछ ट्रक वगैरह, खाद्य सामग्री।
तो मैंने पूछा कि भाई गुरुजी तो जेल में है, तो ये सब कहाँ से आता है? हम्म। तो मुझे बस सिर्फ यही जवाब मिला कि मैडम गुरुजी की मेहर है, पता नहीं कहाँ से आता है, क्या होता है। कुछ नहीं बहन जी, इन्होंने जो भंडारा हम्म, किया ना, ये ऐसे भंडारे अगर आप राधा स्वामी सत्संग में जाओगे तो रोज चलते हैं उनके। हमने कोई हम्म। भंडारा देख के हम किसी संत की तुलना नहीं कर सकते। जी सर, संत की बिल्कुल। तुलना बहन जी उसके ज्ञान से होगी, उसके विचारों से होती हम्म। है। और हमारे हम्म। परमात्मा ने ये पाखंड कभी नहीं किया। उनको 27 साल हो गए संत रामपाल जी को ये सत्संग करते हुए। अच्छा। उन्होंने कभी भी ये इस तरह से ये धर्म यज्ञ के नाम पे, ये दिव्य धर्म यज्ञ के नाम पे ये पाखंड नहीं किया उन्होंने। अच्छा कभी जा जी। जाके मंत्रियों को, पार्षदों को, सरपंचों को, विधायकों को उन्होंने जा जाके हाथ पकड़ के नहीं बुलाया कि तुम हमारे भंडारे में आओ। संत केवल ज्ञान के लिए बुलाते हैं लोगों को, भंडारों के लिए नहीं हम्म। बुलाते। और भंडारा बहन जी भूखों को दिया जाता है। कहे कबीर पुकार के दो ये बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों का कछ उदय। ये मंत्री भूखे हैं क्या बहन जी? लड्डू ये जलेबी, तो है जी, लड्डू जलेबी तो मंत्री बहन की इनके नहीं, कुत्ते भी नहीं खाते। मंत्री भूखे नहीं है, और जो वहां पंगत बैठी है वो भी भूखी नहीं है। इन्होंने भूखों को अपने तो आश्रम खिलाता ही चलाने कौन बहन है? जी, इन लोगों ने अपने भूखों को आश्रम चलाने इन खिलाता ही नेताओं के कौन सारे। है? अब मैं जैसे राजपुरा रहती हूँ, मान ले जी हमारी 15, 20, 150 ऐसे घर है जो छोटी जात के, जी जी जी, तो उनको बेचारे को कौन देता है? सही कोई बात नहीं है, देता। बिल्कुल। अगर जैसे कन्या बैठानी हो तो आप अपने घरों के आसपास की बुला लेगी, उनके बच्चों को बुलाया भी हम्म। नहीं जाता। हाँ नहीं ठीक है, अगर भंडारे भी हम्म। हैं तो जो भगत हैं वो तो उनके लिए काम करेंगे ना, क्योंकि भगत ऑलरेडी नाम ले रखा है, इस मार्ग में है। वो भंडारा, वो धर्मयुक्त तो उस भगत के काम का है। और भंडारे भी बहन जी इसलिए करवाए जाते हैं कि भगत भाई बहन साल भर में 6 महीने में इकट्ठे हों, बैठे तो इकट्ठे होके मिल तो जाए, परमात्मा सही की बात चर्चा है। करें, उनका भक्ति भाव बना रहे। बिल्कुल अब बिल्कुल। आश्रमों में तुम मंत्रियों को बुला रहे हो तो 20 तो उसके बॉडीगार्ड आएंगे, 20 उसके साथ में जगत वाले आएंगे, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई हम्म। रजनीगंधा खा रहा है। अब राजनेता कोई कोई बहन जी कोई सत्संग की बात करेगा क्या? वो तो अपनी पार्टी की बात करेगा। बिल्कुल तो वहां पे बिल्कुल सर, धर्म और उसे क्या धार्मिकता वहां पे है कि रह वो, उसे रह तो कहाँ क्या गई? है कि वो एक बार आ गया, उसे वोट मिल गई बस, अल्ले और क्या, वो तो वो दो इसी दूसरी लालच में बार आते अगली हैं। बार है। बहन और जी, उसको करना राजनेता ही अगर क्या घर है? से बाहर अगर कदम रखता है, अगर किसी की पार्टी या रिसेप्शन में भी जाता है, वो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं ये लोग। बिल्कुल सर, इनको किसी बिल्कुल। बाबा से कोई मतलब नहीं है। अब पहले तो इन लोगों ने राम रहीम जी से वोट ले लेके मंत्री बन गए, और जब वो जेल चला गया तो कोई उनके आड़े नहीं आया। हम्म। तो ये केवल मतलब स्वार्थ से वशीभूत होते हैं राजनेता लोग। तो इसलिए हमारे अब वो गुरुजी दो कहते तीन हैं। दिन से राम रहीम जी का भी भंडारा चला हुआ था मेरे, उसके भी एक हापुड़ से कोई, जैसे मैं कह रही ना मेरा ये हेल्थ का जी। प्रोग्राम है, तो कोई कहीं से कोई कहीं से जुड़ ही जाता है। अब ऐसे तो देखो जैसे बहन जी, लाखों साधु संत है हमारे हिंदुस्तान में, और सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके हरियाणा में है। जितने डेरे, जितने ये आश्रम हरियाणा, आपके हरियाणा में हैं, हरियाणा इतने वाले ही आपको जेल कहीं में नहीं होते हैं मिलेंगे। सर। है ना? ये हरियाणा के लोग पागल है। पागल तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हरियाणा में आना था बहन जी। लेकिन अब वही बात है, सर जहां वो पे कोई अच्छी नहीं चीज की है, देखो शुरुआत ये होती कि है। मैं एक बात मानती हूँ कि इसलिए पागल है कि एक जिस साइड मुंह उठाया ना वो भेड़ चाल वो ही चल देते हैं। हाँ, वो गलत है, वो देखा देखी वाला मार्ग हम्म। गलत है। बिल्कुल सर। अगर अगर आप किसी साधु संत से भी जुड़ो तो हमारे जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं, गीता, वेद, कुरान, पुराण, ये मतलब आधार हैं। आप इनसे तुलना करो कि उसका मंत्र, उसका ज्ञान, उसके विचार उससे मेल खाते हैं तो वो सही है, नहीं तो छोड़ो भाई। हाँ जी सर, हाँ जी। हम अपने बच्चे को कोई 20 स्कूल में जा जाके अब मतलब चेक कर करके फिर हम उसको एडमिशन दिलाते हैं। हम थोड़ी ना सीधे जाके बस हम उसको एक स्कूल में ठोक देते हैं। जी सर। तो जब आत्म कल्याण की बात आती है तो परमात्मा कहते हैं, जैसे हम कुम्हार के यहाँ जाते हैं मटका खरीदने, 20 बार बजाते हैं हम उसको, हाँ जी, हाँ और जी। आत्म कल्याण के मार्ग में हम लोग आंख बंद करके नाम ले लेते हैं। ऐसा नहीं चलता। हम्म। तो देखो, जहाँ पे आश्रम होंगे वहां तो भंडारे तो होते ही हैं, लेकिन ये हमारे वालों की इतना ड्रामा नहीं करते वो लोग। भाई वो तो जी। जगत हैं, उनको तो ज्ञान नहीं है बहन जी, वो तत्व ज्ञान नहीं है उनके सर पास में। मेरा गुरु था, जैसे मेरे गुरु के गुरु थे संत बलदेव दास जी, मतलब इतने महान संत थे, जी, इतने महान संत थे, तो आज तो हम तो मतलब उन्हीं के नाम से चल रहे हैं। सही बात है बहन जी, जो अपने हाँ विचारों जी। पे जो टिका रहता है। तो बहन जी देखो, बिल्कुल आज मीराबाई है, देखो आज आज पूरी दुनिया आज उनका सम्मान करती है। क्यों बिल्कुल करती है सर, भाई? वो वो तो अपनी नेक भक्ति के नीति रहे, कारण उन्होंने करता, संघर्ष बिल्कुल। किए, उन्होंने लोगों जी को सर। लूटा नहीं, ठगा नहीं, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। बिल्कुल तो सर, आज वो बिल्कुल। आदरणीय है। तो हाँ है जी। ना? और कोई भी महापुरुष जी। होता है बहन जी, जब वो होता है ना, उस समय लोग उसको नहीं मानते। रामचंद्र जी थे, त्रेता में आए, हम्म। बताओ किसने भगवान माना? खुद की काकी ने उनको वनवास दिला दिया। रावण उनकी जी पत्नी सर। को उठा के लेके चला गया। हैं? जी सर, जी श्री सर। कृष्ण जी आए, देख लो द्वापर में, कभी पूतना मारने आ रही है, कभी जरासंध, कभी काल्यावन, कभी चानोर मारने आ रहा है, मामा उसका दुश्मन हो गया। बेचारा मथुरा छोड़ के द्वारिका में जाके अंतिम समय बिताया उसने, और आज हम उनको जी भगवान सर। मान के पूज रहे हैं। आज क्या मिलेगा भाई? जिस समय वो थे उस समय लाभ दे सकते थे ना। अब कोई डॉक्टर है हम्म। बहन जी, आज वो जीवित है तो हम अपना पेट का दर्द ठीक करवा सकते हैं जाके। मरने के बाद जी सर। कोई उसकी मूर्ति बना के कोई उसका मंदिर बना दे, हम वहां जाके कहेंगे डॉक्टर साहब मेरा ये पेट का दर्द ठीक कर दो, मूर्ति ठीक कर देगी?
जी तो सर। आज स्थिति वो हो गई उनकी। तो ऐसे ही संत रामपाल जी हैं बहन जी। आज जब वो आए हुए हैं तो लोगों ने उनका ज्ञान जो है वो समझना चाहिए, उनका सुनना चाहिए, है ना? और फिर और फिर हमारे को विचार करना चाहिए बहन जी, जी सर। है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप स्वतंत्र हैं और हर जीव स्वतंत्र है, या आजकल तो किसी पे दबाव दिया ही नहीं जा सकता कोई भी काम के लिए। माँ-बाप अपने बच्चे के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। यह माहौल ही ऐसा हो गया सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो आपका सौभाग्य है कि किसी के भी माध्यम से आप तक वो पुस्तक आई है। एक मौका दिया आपको अच्छा। परमात्मा ने, तो आप अच्छा। उसको पढ़िएगा। पहले आप समझिएगा, जब आप समझेंगे, जब परमात्मा एक अगर भगत का बीज अगर घर में डाल देगा, तो फिर आस-पास तो बहुत सारे पेड़-पौधे हो जाते हैं फिर खड़े। चलो ठीक जी। है? और उसके बाद फिर आप मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं आपको बाकी पुस्तकें भी भेज दूँगा ताकि आप आसानी से इस ज्ञान को और अच्छे से आप समझ सको। लेकिन गुरुजी का इंतज़ार करना बहन जी, इससे पहले मत फँस जाना किसी के। जी सर, हाँ, जी ये सर। परमात्मा है, ये आएगा, ये कोई जेल में बैठने नहीं आया है। श्री कृष्ण जी का भी जन्म बहन जी जेल में हुआ था। रामचंद्र जी ने भी 14 साल तक जेल काटी थी। वो वनवास था, वो जेल ही था। आज कम से कम जेल में समय पे खाना-पीना, नहाना-धोना मिलता है। 14 साल के वनवास में उनको क्या मिला था? आज की जेल से कहीं ज़्यादा मतलब कष्टदायी था वो। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई भी महापुरुष है, आप नानक जी को देख लीजिए, उनको बाबर के समय में जेल काटनी पड़ी थी। जी सर। हमारा देश भी आज़ाद हुआ तो महापुरुषों को जेल काटनी पड़ी है। जी उस समय तो सर। हम ही उनका विरोध करते थे, अंग्रेज़ों की हम चापलूसी करते थे हमारे पूर्वज। और जो वो स्वतंत्रता सेनानी थे, हम ऐसे उनके कि विरुद्ध थे। ये समय तो जी आने वाले समय से चला गया। अगर उस समय के तो लोग भी ऐसे ही जैसे बहन जी सब वर्तमान एक समय जैसे है, होते तो कोई वो भी पता नहीं महापुरुष क्या है, हो जाता। तो वही समय आज वर्तमान में है। कोई भी महापुरुष यदि हुँ। जगत के कल्याण के लिए